आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की तरह है, जिसमें संविधान के आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। किसी भी लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना या उद्देशिका का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु यह परंपरागत है। इसमें पूरे संविधान का दर्शन तथा सारांश निहित होता है। प्रस्तावना का स्रोत लिया गया है उद्देशिका से, जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना की प्रमुख बातें। प्रस्तावना की 3 प्रमुख बातें हैं। पहला स्रोत है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत किससे है? जनता से है। जनता में क्या है? लोक प्रभुता है। इसी रूसो विचारक इसके जनक माने जाते हैं। सत्ता का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सत्ता का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की समीक्षा, एकता और अखंडता, बंधुता। लोक प्रभुता इसके जनक रूसो हैं। जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। हम भारत के लोग, ये अंगीकृत किया मतलब स्वीकार करना, हम भारत के अधिनियमित लागू करना। लोक मतलब आत्मार्पित करना, मतलब देश को सौंपना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। आंतरिक स्वतंत्रता मतलब राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक। बाह्य से इसका ये तात्पर्य है कि मित्र एवं शत्रु का चयन, युद्ध, शांति एवं स्वतंत्र विदेश नीति। समाजवादी एक विचारधारा है जिसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है संपत्ति का समाजीकरण, दूसरा समानता, तीसरा मजदूर का कल्याण और चौथा है शोषण की समाप्ति। व्यवहार में समाजवाद के 2 रूप हैं। पहला है मार्क्सवाद या साम्यवाद और दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। मार्क्सवाद में आता है वर्ग संघर्ष, क्रांति और ये हिंसा को मानता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में आता है लोकतांत्रिक साधन, चुनाव, संसद का कानून, योजनाबद्ध विकास। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य ये है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता। सभी नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म के अनुयायी हो, उन्हें समान धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर। जो सेकुलर है, सेकुलर मतलब वो रिलीजन से तटस्थता रखता है। रिलीजन वो लिगार्गे लैटिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब है जोड़ना। वो किसको जोड़ता है? ईश्वर को मनुष्य से। भारत में धर्म सामान्यतः स्वीकृत है। जो धर्म है वो संस्कृत ग्रीक से निकला है। धार इति धर्मो मतलब ध्री का मतलब होता है कि धारण करना या धारण करने योग्य होना। धारण करना किसको? कर्तव्य को। और जो करणीय हो मतलब करने योग्य हो। जैसे शिक्षक का धर्म, विद्यार्थी का धर्म। और भारतीय संविधान में रिलीजियस धर्म से इसका कोई, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इससे कोई वो नहीं है। इसमें पंथ का मतलब है रिलीजन से, जिसके अंदर अन्य धर्म के लोग रहते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। गणराज्य मतलब राज्य का प्रमुख। इससे तात्पर्य है कि एक देश से चाहे राज्य का प्रमुख वंशानुक्रम ना हो, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। राज्य का प्रमुख कौन होता है? जिस व्यक्ति के नाम से शासन चलाया जाए, जैसे राष्ट्रपति या सम्राट।
शासन का प्रमुख क्या होता है लोकतंत्र में? जो व्यक्ति वास्तव में संचालन हो, जैसे पीएम। भारत में पीएम लोकतंत्र प्लस गणराज्य, और ब्रिटेन में पीएम लोकतंत्र प्लस संवैधानिक राजतंत्र। सत्ता का उद्देश्य न्याय। न्याय के तीन प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता में विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। विचार मतलब आंतरिक या मानसिक, जैसे चिंतन या मनन। और अभिव्यक्ति मतलब बाह्य, अपने विचारों को प्रकट करना। विश्वास, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना। धर्म, किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, इसके स्वरूप संवैधानिक स्वरूप है। और उपासना, किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, व्यवहारिक रूप से। समानता दो प्रकार की: प्रतिष्ठा की समानता एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति का स्थान या हैसियत उसके धर्म, जाति, स्थिति, लिंग आदि से तय नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति के सभी व्यक्ति को समान माने जाएंगे। और व्यक्ति की गरिमा का तात्पर्य है कि मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना। समानता में अवसर की समानता का मतलब है समान अवसर सभी को, कोई भेदभाव नहीं। एकता और अखंडता एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसका मतलब है नागरिकों के बीच एक होने की भावना। और अखंडता का तात्पर्य है भौगोलिक संरचना, जो इस बात पे बल देती है कि भारत का क्षेत्र व भूभाग इससे अलग ना हो। बंधुता का अर्थ है नागरिकों के बीच आपस में बंधुत्व भाव यानी भाईचारा। प्रस्तावना का महत्व यह है कि यह भारत के लोगों को सर्वोच्च घोषित करता है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हम भारत के लोग यह घोषित करता है कि यह संविधान भारत के लोगों पर किसी भी विदेशी शक्ति के द्वारा थोपा नहीं गया है, परंतु इसका निर्माण भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो भारतीयों के प्रतिनिधि थे, इसमें उनके द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें भारत के लोगों की आकांक्षाएं निहित हैं। ये आकांक्षाएं निहित हैं जैसे कि संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुत्व, गरिमा, एकता एवं अखंडता। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अब हम फिर अगले अपने वीडियो में मिलेंगे प्रस्तावना से संबंधित सभी सवालों को लेकर, जो मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।